जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप पहचान गए होंगे मैं किन का वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है वो मेरे पसंदीदा वीडियो है, और मैंने अभी कुछ लोगों से बात करी कुछ टाइम पहले, और बहुत सारे कुछ जो हिंदू थे वो कहते थे कि हम लोग जो हैं वो हिंदू नहीं हैं, हम लोग जो हैं वो जैन हैं, कोई कहता हम बुद्ध हैं। और फिर मैंने उनसे पूछा कि तुम क्या मतलब अपने आप को हिंदू से अलग समझते हो, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ हम तो अलग समझते हैं, क्योंकि बुद्ध अलग थे, जैन अलग थे। और जब मैंने उन्हें पूछा कि आप अच्छा बताओ कि जैन जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो कैसे शुरू हुआ, तो उन्हें वो चीज़ पता नहीं थी। उन्हें ये भी पता नहीं था कि जैन धर्म जो है वो हिंदू धर्म से ही पैदा हुआ है। और मैंने उनसे पूछा कि जैन धर्म जो है उसका प्रथम तीर्थंकर जो थे वो कौन थे, तो वो बताने में भी वो बंदे नाकाम हो गए। और मे भी वो भी इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो उनको ये चीज़ का एहसास हो रहा होगा, शर्म महसूस हो रही होगी कि वो क्या मेरे से बहस कर रहे थे। ठीक है। और फिर मैंने उनको बताया कि मैंने कहा देखो तुम्हें तो नहीं पता है। फिर बोलने लगे अच्छा बुद्ध है, बोले कि बुद्ध जो है बहुत पहले होते होते थे, वेदों में बुद्ध का शब्द का आया हुआ है। तो कहते हैं हिंदू धर्म से भी पहले से बुद्ध है। मैंने कहा भैया बुद्ध का मतलब होता है बोध होना। और जो योगा की पूरी की प्रक्रिया है, जो सनातन धर्म है, जो वैदिक धर्म है, वहाँ से योगा का जो है उत्पत्ति हुई है। तो हमने विश्व को योग दिया है। और योग खाली वो नहीं है जो आप आसन करते हो, वो तो एक प्रकार का योग है। ठीक है। वो शारीरिक व्यायाम को आप योग समझ रहे हो, लेकिन असली योग होता है मन का योग, जब ध्यान मुद्रा में बैठा जाता है। और जो लोग निर्वाण को हासिल कर लेते हैं, बुद्ध ने जो अहिंसा परमो धर्मा का जो वो उठाया है, वो वेदों से ही उठाया है। तो आप अलग कैसे हो? वही हमारी विचारधारा है कि हम किसी पे थोपते नहीं हैं। हमारे धर्म को आप जितना कुरेदोगे उतनी सच्चाई आपको पता चलेगी कि इस धर्म में कितनी सारी जो गहराइयाँ छुपी हुई हैं। पूरा का पूरा साइंस है। ठीक है। शल्य चिकित्सा हमारे से निकली हुई है। आप कहाँ पे झुटलाओगे, किस किस जगह पे झुटलाओगे? जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आप सभी संगठित होकर सामूहिक रूप से अपने धर्म और अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को बचाने के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे होंगे। अपेक्षा है मुझे। जीवन में सुख और दुख दोनों भी आते हैं, धूप और छाव दोनों भी आते हैं। अगर तुम सुख की ही नाव में बैठकर दरिया पाना प्राप्त करना चाहोगे, पार करना चाहोगे, तो स्वाभाविक है कि आपको उस दरिया के अंदर जितना वैभव छिपा हुआ है उसका आप आनंद नहीं ले पाओगे। राजनीति वर्तमान की बहुत ही ज्यादा घटिया हो चुकी है। इस राजनीति में केवल राज बचा है, नीति संपूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। लेकिन कुछ लोगों के पास, कुछ राजनीतिक संगठनों के पास आज भी नीति बची है, और वो एकमात्र संगठन है भारतीय जनता पार्टी। हमने 2 दिन बहुत परेशान कर दिया, 2 दिन बहुत ट्रोल कर दिया भारतीय जनता पार्टी को एक बहन की सुरक्षा के लिए, और वो स्वाभाविक भी है, रोष है हमारा। जब हम किसी का समर्थन करते हैं तो उसकी त्रुटियों को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शनै शनै हर वक्त पर हमें भाजपा को भी उनकी गलतियां दिखानी जरूरी ही हो जाता है, जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 4 दिनों में बहुत प्रसन्नता की चादर ओढ़ करके ऐसे सो रहे थे, जिन्हें लगा कि अब हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा, अब इस हिंदुस्तान में केवल वामपंथियों का शासन होगा, मुगलों की नाजायज औलादों का शासन होगा। तो याद रखो, ना ये कभी त्रिकाल में संभव था, ना ये कभी त्रिकाल में संभव हो पाएगा। मैंने कल लाइव में कुछ बात बताई थी, जो लाइव मेरा उड़ा दिया गया। अच्छा है, उड़ा दिया, फर्क क्या पड़ता है? शब्दों को रोक नहीं सकते हैं आप, शब्द प्रत्येक क्षण में निकलते रहेंगे। मैंने कहा था कल, सत्यम शिवम सुंदरम, धर्म हमारा सनातन सत्य है, और वही सत्य हमें शिव से मुलाकात कराता है, और फिर वही शिव हमें सुंदरता की और लेकर के जाता है। वही शिव सुंदर हमारा धर्म है। जब कोई देश विरोधी बातें करता है तो स्वाभाविक जो देश के बचाव के लिए आगे आते हैं हर पल, उनके मन में रोष उत्पन्न हो जाता है। और हमारा प्रेम है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और संस्कृति और सभ्यता के प्रति। कुत्तों की औलादों, बीच में मैसेंजर पर कॉल मत करो, नहीं तो तुम्हारी ठोक दूंगा मैं। ये उर्दू में कौन है? हराम का पिल्ला। सुनाई दे रहा होगा आप सभी साथियों को। साले दम है ना तो मेरे मोबाइल पर कॉल करके दिखाया करो। देखो आ गया, सुन रहे, टिटी टिटी बज रहा है। इनको बड़ा प्रेम है मुझसे। भूल गए मैसेंजर अनइंस्टॉल करना। कभी कभी हो जाता है ऐसा, रोश में आकर के हम कभी कभी होश खो देते हैं। ऐसा ही होश हमारे सारे हिंदुओं ने खोया, और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा ट्रोल किया, प्रधानमंत्री जी को गालियां दी, हर भाजपा के नेता को हमने गालियां दी। हमारा गुस्सा अब शांत हो जाना चाहिए। अगर वो गुस्सा आपका अनवरत रहेगा तो तुम समाप्त हो जाओगे। भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम यही करते, भाजपा के 2 सांसद जब पहली बार लोकसभा में गए और आज 300 से आर पार हो गए, हम यही अपेक्षा करते हैं उनको कि हिंदुत्व की सरकार है, हिंदू राष्ट्र घोषित हो। लेकिन कैसे हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा आपका?
हमने कहा कि राम मंदिर बन जाता है तो हम भारतीय जनता पार्टी को निर्विवाद रूप से चुन करके लाएंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। लेकिन हुआ क्या, बड़ा प्रयास करना पड़ा, मरते मरते बची भारतीय जनता पार्टी आपके उत्तर प्रदेश में। इतना बड़ा शासक जो हिंदुत्व की बात करता है, जो हिंदुओं की सुरक्षा की बात करता है, हिंदुस्तान की सुरक्षा की बात करता है, उसे लज्जित होना पड़ा आपके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। लेकिन वो सरकार किस काम की, जहां पर प्रचंड रूप से हिंदू उनके साथ खड़ा ना हुआ। आपने कहा कि अगर राम मंदिर बन जाता है तो हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे, लेकिन सपा के साथ खड़े हो गया, बसपा के साथ खड़े हो गया, उस सपा के साथ, उस समाजवादी पार्टी के साथ जिसका मुखिया मुल्ला मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। आप भूल गए, हिंदू हर बात को भूल जाता है, इसलिए विधर्मी तुम्हारा फायदा उठाते, नाजायज फायदा उठाते। तुम भूल जाते हो, तुम्हारी माता बहनों के बलात्कार हुए, सदियों से होते आ रहे हैं, लेकिन तुम भूल जाते हो, इसीलिए विधर्मी तुम्हारे पर शासन करते। गलती तुम्हारी है, उन विधर्मियों की नहीं है। और ये इस गलती को जानते हैं भारतीय जनता पार्टी, कल्याण सिंह जी भी जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गोली चलाई नहीं राम सेवकों पर, और उनकी सरकार गिरा दी उत्तर प्रदेश के लोगों ने। हमारे लोगों को जगाने वाला व्यक्ति पसंद नहीं आता। अब मैं सन्यासी हूं, अहिंसा परमो धर्म का पालन करने वाला एक सन्यासी। ये जो पीछिका है, ये अहिंसा धर्म का पालन करना सिखाती है मुझे, जीवों की रक्षा करना। लेकिन आप सब जानते हैं हाथ पे बंदूक भी रखता हूं मैं, क्योंकि वो वक्त की डिमांड है। जैसे आप सब जानते हैं कि मेरे लिए तो बंदूक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्यार करते हैं मुझे, चाहे कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, दुबई हो, चाहे कहीं भी हो, मुझे रोज फोन आते हैं, बहुत प्यार की बातें होती है मेरे साथ। जितना प्यार आप नहीं करते उससे कई गुना मुझसे प्यार करते हैं ये लोग, इसीलिए तो मुझे शस्त्र रखना पड़ता है। शस्त्र में वो जयते, जिसके पास शस्त्र होगा बचेगा वो, जिसके पास शास्त्र होगा वो केवल अपना उत्थान करना चाहेगा। लेकिन जब शस्त्र की बात आएगी तो शास्त्र परास्त हो जाएंगे आज के इस वर्तमान में। इसलिए मैंने कहा शस्त्र के साथ शास्त्र रखना भी, शास्त्र के साथ शस्त्र रखना भी आवश्यक है। अगर तुम ये भूल जाते हो तो निश्चित तुम्हारे परिवार का पतन होगा। हम कितना बोलेंगे आपके साथ। शोभा जी, धन्यवाद शोभा जी, वंदे मातरम। मेरे सभी साथी जो इस समय मुझे देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। साथियों, बड़ी पीड़ा होती है, इतना याद रखो। भाजपा से बरगलाने का प्रयास, भाजपा से तोड़ने का प्रयास बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कर रहे होंगे। हमारी बहन नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, ये हम भी जानते हैं, लेकिन राजनीति और राजनीतिक दबाव क्या होता है ये आप लोग नहीं जानते, इसीलिए ट्रोल कर रहे हैं हम 2 दिन से लगातार भाजपा को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को। कतर जैसा एक छोटा सा कीटाणु, उससे भला प्रधानमंत्री डर जाएंगे, उससे भला भारत की विशाल विराट सेना डर जाएगी। लेकिन राजनीति और राजतंत्र में कभी कभी चींटियों को भी हाथी मान करके पीछे हटना पड़ता है, यही राजनीति है। और मैंने जैसे पहले कहा कि राजनीति में आज के केवल नीति नहीं है, राज बचा है। जंगल राज था बिहार में, जंगल राज था उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर केंद्र में न बैठते तो तुम लोगों का जीवन दुर्भर हो जाता। आपको पता है विधर्मी वहां डॉन भरे हुए थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक सन्यासी वहां शासन करता है और उसके पश्चात उत्तर प्रदेश उत्तर देने लायक हो जाता है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनता है। इसे में निश्चित गुरुजी भाजपा ने नुपुर शर्मा को निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, निकाल दिया है। अगर आप, माफ करना मैं जो शब्द का प्रयोग करूंगा अभी मेरे सभी साथियों के लिए, अगर आपके मां बाप के साथ आपका झगड़ा हो जाए, आपके भाई के साथ आपका विद्रोह हो जाए, आपका परिवार आपको अगर निष्कासित कर देता है, घर से बाहर भगा देता है, तो क्या वो परमानेंट आपको घर से बाहर भगा देंगे? शाम को आप घर में लौट करके तो आ ही सकते हो, अगर आप नहीं लौट करके आए तो आपको भुलाया जाएगा। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? समझ लीजिए आप, इसमें सारा आ गया। ये परिवार है। उस महिला को अगर अकेला छोड़ना होता भाजपा को तो उसको सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती। अब विस्तार से मैं सब कुछ समझ गया हूं, लेकिन विस्तार से मैं यहां बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी है जो प्रत्यक्ष की जाती है, कुछ बातें अपरोक्ष की जाती है। बस इतना समझ लीजिए कि आप भाजपा को ट्रोल करना बंद कर दीजिए। मैंने भी किया मेरे तरीके से, लेकिन तरीका होता है एक विरोध प्रकट करने का, वो हमारे अपने हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा ऐसी कौन सी पार्टी आज वर्तमान में जो तुम्हें हिंदुओं के साथ खड़ी है, बताइए। क्या ज्ञानव्यापी मुद्दे पर आज तक कोई भी प्रवक्ता भाजपा को छोड़कर आया लाइव डिबेट में जो चर्चा कर रहा है ज्ञानवापी की, जो महाकाल की सेवा करना चाहता है, ऐसा कोई व्यक्ति आया? केवल भाजपा के ही प्रवक्ता वहां लाइव डिबेट में चर्चा कर रहे थे इन विधर्मियों के साथ। तो समझ में आ जाना चाहिए कि केवल और केवल तुम्हारे साथ भाजपा है, भाजपा थी और भाजपा ही रहेगी। अब मैं अपनी बात बताना चाहूंगा। मैंने जानबूझकर कभी कभी रोष प्रकट कर देता हूं मैं भाजपा के खिलाफ, जानबूझ करके करता हूं मैं, क्योंकि जब मैं मेरे मित्र की, मेरे परिवार की बुराई करूंगा, आप अपने परिवार की बुराई करो, स्वाभाविक है आपके परिवार के विरोधी लोग आपको सहलाने का प्रयास करेंगे, अर्थात वो आपको अपने परिवार से तोड़ना चाहेंगे। मैंने भी विरोध किया कई बार अपने अपने तरीके से, लेकिन एक शालीनता होती विरोध करने की। अपनों के साथ विरोधात्मक बातें जरूर करनी चाहिए, लेकिन उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरे पास भी एक मैंगो मैन पार्टी, मैंने शिवसेना को एक नाम दिया था शवसेना, प्रचलित हो गया वो। अब मैंने एक पार्टी को नाम दिया है मैंगो मैन पार्टी। आप समझ लीजिए, मैंगो मैन पार्टी, समझ लीजिए। आज प्रातःकाल में मेरे पास में मैसेज आता है, कॉल आता है, सॉरी कल आया
मेरी एक सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि मुझे अगर भगवान श्री राम की सौगंध डाल देते हो आप, तो मैं इतना सीरियस नहीं होता हूं। अगर मुझे महावीर की सौगंध डाल देते हो, महाकाल की सौगंध डाल देते हो, मैं इतना सीरियस नहीं होता हूं। लेकिन अगर मुझे मां भारती की सौगंध डाल देते हो, तो चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, मैं उस सौगंध को कभी तोड़ता नहीं हूं। और ये लोग जानते हैं कि सूर्य सागर को सौगंध डाल दो मां भारती की, फिर चाहे जो बात करना है करिए, वो कभी उस बात को लीक नहीं करेगा। 20 करोड़ का ऑफर दिया गया मुझे, बस आप हमारे पार्टी में सम्मिलित हो जाओ, सदस्य बन जाओ आप हमारे पार्टी के। आप समझ लीजिए 20 करोड़ का पैकेज मिल रहा है भैया, ले क्या है? अच्छा 20 करोड़ किसके? वो हरामियों के 20 करोड़ वो किसके? ये पैसे मेरे हैं, तुम्हारे हैं, मेरे देशभक्तों के पैसे हैं, जो देश के साथ गद्दारी करके हम जैसे लोगों को खरीदने का प्रयास करेगा। याद रखना, उन्होंने दिए हुए पैसों से अगर पानी की एक बूंद भी पीता हूं मैं, तो भारतवर्ष का पेशाब पीने जैसा पाप लगेगा। याद रखना, वो मुझसे नहीं हो सकता। भिक्षा मांग करके, भीख मांग कर सड़क पर खाना खा करके दिन गुजार सकता हूं मैं, लेकिन देशद्रोहियों के साथ कभी हाथ नहीं मिला सकता। मुझे कहा गया तुम्हें क्या मिला आज तक उनके साथ? बस जल्दी भड़क जाता, यहाँ तो दिमाग तो इस्तेमाल करते नहीं है हम जी, यहाँ पर दिमाग नहीं इस्तेमाल करना होता है। तो बस साथियों इतना ही कहना चाहूंगा, अब भूल जाओ और वक्त के साथ चलो, क्योंकि वक्त है सोना, इसे नहीं खोना, करे इसका सही उपयोग तो मिट्टी भी बन जाती है सोना। वक्त ने दिया हमें यह बिछौना, कभी गादी तो कभी जमीन पर है सोना। यदि चाहते हो जीवन में कुछ बनना, तो सीखिए वक्त के साथ चलना। वो वक्त परसों का अलग था, कल का अलग था, आज का वक्त अलग है, कल का वक्त अलग होगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें अगर जीवित रहना है, तुम्हें अगर सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार तुम चाहते हो, केवल भाजपा के साथ खड़े रहे। अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं 2021-22 के, अभी गुजरात में और राजस्थान में। अभी से बहुत सारे लोग सूर्य सागर को खरीद रहे हैं। अब एक गधो, मैं दूल्हा हूं क्या जो तुम्हारी बहन के लिए खरीद रहे हो मुझे दहेज देकर? या तुम्हारा दामाद बनाना चाहते हो जो दहेज देकर के मुझे खरीदना चाहते हो? मेरी मातृभूमि मेरे लिए सर्वोत्कृष्ट है, सबसे बड़ा सम्मान का विषय है। और जो खरीदने की बात अगर इसके बाद किया, तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड में सार्वजनिक कर दूंगा, चाहे मुझे मां भारती की कसम तोड़नी पड़े। तो साथियों इसे भूलो और केवल कतर जैसा एक टुच्चा देश, सालों की औकात नहीं है, हैं? हमारे भीख पर ये देश बने हैं और ये हमारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जैसा दमदार, तुम प्रधानमंत्री जी को कितना जानते हो जो प्रधानमंत्री जी को निरंतर गालियां दे रहे हो? मैं जानता हूं उनको, हैं? हमसे करोड़ों गुना बेहतर इंसान है। इतनी गालियां खाने के बावजूद भी शांत चित्त से अपना कार्य कर रहा है, तो वह देवता तुल्य व्यक्ति है। और किसी देवता तुल्य व्यक्ति की आंखों से आंसू अगर निकालने के लिए निमित्त तुम बनते हो, तो पाप के भागी बनोगे। ना करो ये पाप। मोदी की अपनी कोई संतान नहीं है, योगी की अपनी कोई संतान नहीं है, वो तुम्हारे और हमारे लिए, राष्ट्र के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो याद रखना, उनका सम्मान करो, भाजपा के साथ खड़े रहो। भाजपा ना होगी तो तुम भी ना होगे, हम भी नहीं होगे। तो आपने अभी ये वीडियो सुना, और मैं ये वीडियो इसलिए आपके लिए लेके आया कि बहुत सारे लोग जो हैं अभी भाजपा के अगेंस्ट में हो रहे हैं कि भाजपा, देखो मेरी एक चीज़ बात है कि अगर भाजपा को आप सपोर्ट नहीं करोगे तो किसको करोगे? कोई नहीं है जो आपके लिए खड़ा होगा। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? तो मैं सोचता था धर्म, ये इतने सारे धर्म कैसे हो सकते हैं? धर्म सिर्फ एक ही होता है, धर्म होता है मानवता का धर्म। बहुत सारे धर्म हो ही नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल कि बहुत सारे धर्म हो जाएं। धर्म सिर्फ एक होता है, मानवता का धर्म, जहाँ पर व्हाट इज़ राइट वो धर्म है, व्हाट इज़ रॉन्ग अधर्म है। आप अधर्म के साथ रहोगे या धर्म के साथ, वो आपको सोचना है। तो सूर्य सागर जी ने काफ़ी अच्छी बात बोली है, इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा। और उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो है वो पसंद आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने राय अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ, तो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।